नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 17 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में और इससे संबंधित स्टडी जीके के प्रश्नों को भी देखेंगे तथा अंत में अपने एक की पॉइंट को भी देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी का नया उपाध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अशोक लवासा को ही हाल ही में एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों अशोक लवासा जी को एडीबी का नियुक्त किया गया है, तो देखते हैं एडीबी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। एडीबी की स्थापना 1966 में 19 दिसंबर को की गई थी। यह एक जो है बैंक है जो लोगों को, प्रत्येक देश को उनकी ऋण सहायता में मदद करता है। इसका दोस्तों जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। दोस्तों अब अपनी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, देखिएगा। विश्व सर्प दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया? हमारे ऑप्शन है जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 15 या 16। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 16 जुलाई। हाल ही में 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नैक डे मनाया गया है। अब देखते हैं जुलाई से रिलेटेड आज तक के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 1 जुलाई को ही वस्तु और सेवा कर दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। यह जुलाई को दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, दूसरे शनिवार को। अब दोस्तों देखते हैं आगे। 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट डे। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला दिवस या विश्व मलाला दिवस। ये जो यूसुफ मलाला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 2014 में प्राप्त हुआ था, या आप याद रखेंगे, पूछ सकता है, उनके कार्यों के लिए यह विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस और 16 जनवरी का तो आज हमने डिस्कस ही किया। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। इसका सबसे सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, केरला। हाल ही में जो ये पद्मनाभम स्वामी मंदिर है वो केरला में है और हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि जो शाही परिवार था उसको इसके पूरी तरह अधिकार को केरल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब दोस्तों देखते हैं केरल। बात है केरल की, तो दोस्तों ये देखिए, ये मैप में है नीचे केरल। इसकी राजधानी इसकी जो स्टेट बाउंड्री है वो राजधानी तो आप लोग जानते हैं तिरुवनंतपुरम है, और इसकी स्टेट बाउंड्री कर्नाटक तथा तमिलनाडु से शेयर होती है। अब इसका स्पष्टीकरण, जो सुप्रीम कोर्ट ने ताड़केश्वर शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा और तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर में देवता से संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए 2011 के केरल उच्च न्यायालय फैसले को पलट दिया है। अब दोस्तों देखते हैं केरल के बारे में अन्य तथ्य। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा शहर भी यही है। यहाँ की जो जनसंख्या है ये आप देख लीजिए। यहाँ का जो घनत्व है 860 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है। 14 जिले हैं। मलयालम यहाँ की राज्य भाषा है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल पी सतशिवम जी हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं। राज्यसभा में 9 सीटें तथा लोकसभा में 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भूकंप का पता लगाने के लिए नए गणितीय मॉडल को विकसित किया है? हमारे ऑप्शन है MIT यूनिवर्सिटी या लंदन या
हेरिट वाट यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको पूरा डिस्कस किया। ऑप्शन यही सही है, हेरोट वाट यूनिवर्सिटी। हाल ही में यहाँ ये स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ की, स्कॉटलैंड की। और यहाँ के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने भूकंप का पता लगाने के लिए एक नए गणितीय मॉडल को विकसित किया है। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सतत विकास 2020 को लेकर दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जारी की है? ऑप्शन है, इसका सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग ने सतत विकास 2020 को लेकर स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जारी की है। अब देखते हैं नीति आयोग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, कार्यपालक अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष। इसका आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे तथा साथ ही साथ जो डे मैं आपको बताता हूँ उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में वारीबिस ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक पद से इस्तीफा दिया है? इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम। हाल ही में जो वारीबिस हैं उन्होंने ये कह के इस्तीफा दिया है कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता से काम करने नहीं दिया जा रहा, और न्यूयॉर्क टाइम जो अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है उसके संपादक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जाकर यूथ ओलंपिक किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों ये 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कि इसी समय होने वाला था, लेकिन इसको पता नहीं किस कारण से, अभी कारण नहीं पता चला है, लेकिन ये न्यूज आई है कि इसको 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिलाओ जेक्स का निधन हुआ है, वे निम्न में से क्या थे? तो इसका सबसे सही आंसर दोस्तों कम्युनिस्ट नेता थे। ये लास्ट कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, लॉस जॉनसन पार्टी के। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में भारत के बाद किस देश ने सभी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ए, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका में भी सभी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे टिकटॉक हो गया। किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? हमारे ऑप्शन, इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज उत्पाद विकसित किया है। बी है, सॉरी दोस्तों, सॉरी इसका जो है बी है, कानपुर। अब इसका वो देख लेते हैं स्पष्टीकरण। न्यूयॉर्क टाइम जो ऊपर अभी हाल ही में आया था, तो न्यूयॉर्क टाइम के जो स्वामित्व हैं वो दी न्यूयॉर्क टाइम कंपनी है। इसके संपादक हैं एडवर्ड रेस्टनल, खेल संपादक हैं जॉन स्टेमेल, और इसकी स्थापना जो है 18 सितंबर 1851 को की गई थी। हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दोस्तों की पॉइंट देखते हैं। आज का हमारा की पॉइंट है दोस्तों केरला से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी मेरे पास उपस्थित हो पाए हैं वो आपको बताऊंगा। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, साक्षरता 94%। केरल की प्रमुख जनजातियां देख लीजिए, इरुला, उराली, गढ़वा, चेचू, टोंडा, पनियान, मालकुरान, मालपात्रम, मधुवान, सोलिगा, सुमाली हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान इडुक्की जिले में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चिनार वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की जिले में है। कुमारकोर पक्षी अभयारण्य कोट्टायम जिला में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य केरला के एक प्रमुख पर्व है जो पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, ओणम, जो सम्राट महाबली की याद में मनाया जाता है। इसका अन्य नाम है ईश्वर का अपना घर। तो दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये करंट अफेयर का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तथा सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने नेक्स्ट सेशन में एक बहुत ही रोमांचक पैटर्न के साथ अगले करंट अफेयर में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।